हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रॉम सीजन 3 का एपिसोड 9 आ चुका है और पहले एपिसोड की तरह ही इस एपिसोड में भी हमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली है और आज मैं आपके लिए इस एपिसोड का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 8 खत्म हुआ था, जहां बॉयड और एलिस फातिमा को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। जहां एलिस जोर जोर से फातिमा का नाम चिल्ला रहा होता है। तभी बॉयड एलिस से कहता है कि अंधेरा हो रहा है और उन्हें टाउन में लौट जाना चाहिए, लेकिन एलिस बॉयड से कहता है कि वो फातिमा के बिना वापस टाउन नहीं जाएगा। जिसके बाद बॉयड एलिस से कहता है कि उसे फातिमा की ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फातिमा उसकी झोपड़ी में रखे तालिस्मान को अपने साथ ले गई है। लेकिन एलिस बॉयड की बात मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन तभी अचानक बॉयड के हाथ में पेन होने लगा और कुछ ही सेकंड के अंदर बॉयड खुद से चल भी नहीं पाता। बॉयड की हालत बिगड़ते देख एलिस उसे सहारा देता है और उसके साथ टाउन में वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फातिमा हमें अपने लकी रुमाल को पकड़े हुए लूट सेलर के उसी कमरे में बैठी हुई दिखती है। ये वही रुमाल है जिसे लास्ट एपिसोड में जब फातिमा सूंघ रही थी तो किमीनो लेडी उसके झोपड़ी में आ गई थी। तभी एल्जिन फातिमा के लिए कुछ जरूरी सामान लेकर उसके कमरे में आता है ताकि फातिमा वहां कंफर्टेबली रह सके। लेकिन फातिमा एल्जिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे वहां से जाने दे। लेकिन एल्जिन फातिमा से कहता है वो यहाँ कोई कैद नहीं है और वो ये सब बस उसको बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन तभी फातिमा एल्जिन को बताती है कि वो भी किमीनो लेडी को देख सकती है और किमीनो लेडी उसके बच्चे के बारे में जो कुछ भी एल्जिन से कह रही है वो सच नहीं है और जो बच्चा उसके पेट में है वो सही नहीं है, क्योंकि उसी बच्चे की वजह से फातिमा ने टीली को मार डाला। लेकिन एल्जिन फातिमा से कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि फातिमा खुद को भूखा रख रही थी, क्योंकि वो और सड़ी हुई सब्जियां नहीं खाना चाहती थी, जिस वजह से उसके पेट में जो बच्चा है वो डर गया था। एल्जिन की बात सुनने के बाद फातिमा उस कमरे से जाने लगती है, लेकिन एल्जिन उसे वापस लाकर बैठाता है और उसे उन सड़ी गली सब्जियों को खाने को कहता है, क्योंकि जितना वो खाएगी उतना ही उसका बेबी स्ट्रांग होगा और उतने ही जल्दी वे लोग वापस वहां से अपने घर वापस जा पाएंगे। जिसके बाद एल्जिन फातिमा को बताता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो जल्द ही बाहर आने वाला है और वो बहुत ही भूखा और डरा हुआ है। जिसके बाद एल्जिन फातिमा को जार में जमा किए हुए अपने ब्लड को पीने को कहता है। पहले तो फातिमा मना करती है, लेकिन जैसे ही वो ब्लड का एक घूंट पीती है वो एल्जिन के हाथ से उस ब्लड के जार को लेकर उसके खून को पीने लगती है। इसके बाद टाउन के चर्च में हमें तैबिता, विक्टर और सारा दिखते हैं, जहां विक्टर इसलिए फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि वो उन लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहा है और वो चर्च से जाने लगता है। तभी तैबिता उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही तैबिता विक्टर का हाथ पकड़ती है उसे कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो विक्टर का हाथ छोड़ देती है और उसे वहां से जाने देती है। तभी सारा, जो उन लोगों के साथ मौजूद होती है, तैबिता से पूछती है कि उसे क्या महसूस हुआ जब उसने विक्टर को टच किया। तैबिता सारा से कहती है उसे नहीं पता और जैसे ही आगे वो कुछ कहने वाली होती है, कैनी वहां आ जाता है और उसे उसके साथ क्लिनिक चलने को कहता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जो कुछ भी जूली के साथ हुआ उसके चेकअप के लिए
वो क्लिनिक में होती है। क्लिनिक में क्रिस्टी जूली का चेकअप करती है और आखिर एग्जैक्टली उस रूइंस में उसके साथ क्या हुआ था ये पूछती है, जहां जूली क्रिस्टी से झूठ कहती है कि वो बस वहां जाने के बाद बेहोश हो गई थी। और जब कैनी और अकोस्टा उसकी हेल्प के लिए आए, उसे उठाया तो उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है। मैरी और क्रिस्टी के वहां से जाने के बाद जिम जूली से पूछता है कि आखिर वो उस जंगल में क्यों गई थी। तब जूली जिम से कहती है वो पहले भी उस जंगल में रैंडल के साथ गई थी। और रैंडल का नाम सुनकर जिम जूली से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी तबीता वहां आ जाती है। जिसके बाद जिम माँ और उसके बच्चों को वहीं छोड़कर रैंडल से बात करने के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद रैंडल अपने घाव को मिरर में देखते हुए दिखता है और जैसे ही अपने उन पट्टियों को निकालने की कोशिश करता है, उसे पीछे से उन कीड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है जिनसे वो बहुत डरता है। तभी जिम उसके पास पहुंचता है और उसे पूछता है कि जूली और वो उस जंगल में क्या कर रहे थे। जहां रैंडल जिम से कहता है कि वो जूली को ड्राइविंग सिखा रहा था और वो दोनों उस रूइंस के पास पहुंच गए और उसने जूली को उस जगह से दूर रहने को भी कहा था। ये सुनने के बाद जिम वहां से जाने लगता है। तभी रैंडल जिम से कहता है कि उसे सबसे पहले जूली को ड्राइविंग करना सिखाना चाहिए, क्योंकि कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं निकलने वाला है। लेकिन जिम रैंडल से कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता और वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद बॉयड और एलिस हमें शेरिफ ऑफिस में दिखते हैं, जहाँ एलिस बॉयड को उसके साथ क्लिनिक चलने को कहता है, लेकिन बॉयड उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और शाम होने वाली है, तो उसे टाउन में बेल बजाकर सबको घर जाने को कहना है। ये सुनने के बाद एलिस को फातिमा की चिंता होने लगती है और बॉयड उसे शांत कर उसे कहता है कि फातिमा अपने साथ उस तालिस्मान को लेकर गई है और वो जहाँ भी होगी सेफ होगी। जिसके बाद बॉयड एलिस को बैठने को कहता है क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहता है। इसके बाद कॉलोनी हाउस में डोना हमें देखने को मिलती है, जो थोड़ी अपसेट होती है और हमें फ्लैशबैक सीन में फातिमा के एनिवर्सरी वाले दिन देखने को मिलता है, जिस बारे में सोचकर डोना काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद जिम हमें क्लिनिक में वापस आते दिखता है और फाइनली वो तबीता से कहता है कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, वो हमेशा उसका साथ देगा और उसे सपोर्ट करेगा। जिसके बाद तबीता जिम से कहती है कि जूली उनसे कुछ छुपा रही है, जिस पर जिम उसे कहता है कि उसे पता है। इसके बाद बॉयड और एलिस हमें शेरिफ ऑफिस में दिखते हैं, जहां बॉयड एलिस को अपनी बीमारी पार्किंस डिसीज के बारे में बता देता है। जिन लोगों को इस बीमारी के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ कि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है और जिसे भी ये बीमारी होती है उसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है। एलिस बॉयड की इस कंडीशन को जानने के बाद उससे पूछता है कि इस बारे में किस किस को पता है और उसने अभी तक उससे ये बात क्यों छुपाई। तब बॉयड एलिस को बताता है कि इस बारे में उसके अलावा क्रिस्टी और कैनी को भी मालूम है, जिस पर एलिस बॉयड से थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन बॉयड के समझाने पर एलिस समझ जाता है। इसके बाद बॉयड एलिस को टियन चैन की डेथ के बारे में बताता है कि कैसे उन क्रीचर्स ने उसे उसके सामने मारा और उसे देखने को मजबूर किया, और जो कुछ भी फातिमा के साथ हो रहा है ये सब भी उन क्रीचर्स और इस टाउन के एंटिटी का किया धरा है, क्योंकि इस टाउन में प्रेजेंट एंटिटी बॉयड की सारी उम्मीद को तोड़कर उसे लाचार कर देना चाहता है और इसलिए ही वे लोग उसके चाहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। बॉयड एलिस को ये सब बता रहा होता है
तभी नर्स क्रीचर शेरिफ ऑफिस के विंडो में नॉक कर बॉयड से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर बॉयड बहुत गुस्से में विंडो की ओर बढ़ता है और अपने गन को निकालकर उसे नर्स क्रीचर पर तान देता है। लेकिन नर्स क्रीचर भी बॉयड को चिढ़ाने के लिए उसकी नकल करने लगती है, लेकिन एलिस बॉयड को शांत कर उसे विंडो से दूर ले आता है। इसके बाद हमें सारा दिखती है जो एक टूटे हुए स्टैचू को फिक्स कर रही होती है, और जैसे ही वो स्टैचू को ठीक कर फ्रिज के ऊपर रख देती है तो उसे उसके दिमाग के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। इसके बाद एल्जिन हमें रूट सेलर में जाते हुए दिखता है और फातिमा भी, जो कि अपने बेड में लगे लोहे के टुकड़े को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उसका इस्तेमाल वेपन की तरह कर सके। तभी एल्जिन वहां आ जाता है और हमें फातिमा का बेबी बम्प देखने को मिलता है, जिसे देखकर एल्जिन फातिमा से कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि अगर वो ऐसे ही खाएगी तो ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, और उसे वहां रखे गाउन को पहनने को कहता है क्योंकि जल्द ही उसका बेबी बाहर आने वाला है। जिसके बाद फातिमा एल्जिन से उस बेड में बैठने के लिए हेल्प करने को कहती है, और जैसे ही एल्जिन उसकी हेल्प करने जाता है वो उसे लोहे के टुकड़े से एल्जिन पर हमला कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एल्जिन फिर से उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद शेरिफ ऑफिस में एलिस बॉयड से फातिमा को ढूंढने जाने की बात कह रहा होता है। तभी बॉयड एलिस से कहता है उन्हें एक सर्च पार्टी बनाकर फातिमा को ढूंढना चाहिए, लेकिन एलिस बॉयड से कहता है कोई उनकी मदद क्यों करेगा। अगर डोना ने पूरे टाउन के लोगों को बता दिया कि फातिमा ने क्या किया है। तभी अचानक सारा शेरिफ ऑफिस आ जाती है और उन दोनों से पूछती है कि क्या फातिमा ठीक है, क्या वो मिसिंग है। जिस पर एलिस सारा से गुस्से में पूछने लगता है कि वो इस बारे में क्या जानती है। तब बॉयड एलिस को शांत करता है, जिसके बाद सारा उन्हें उसको आने वाले आवाजों के बारे में बताती है। सारा उन्हें बताती है कि फातिमा अपने मर्जी से उस झोपड़ी से नहीं गई है, कोई उसे वहां से अपने साथ लेकर गया है, और उस टाउन में प्रेजेंट एंटिटी ये चाहता है कि बॉयड और एलिस को ये बात पता रहे कि फातिमा आसपास ही है, लेकिन वे दोनों उसे समय रहते कभी ढूंढ नहीं पाएंगे और वे दोनों चाहकर भी फातिमा को बचा नहीं सकते। इसके बाद कॉलोनी हाउस में विक्टर उसके रूम में रखे सारे सामानों को बाहर फेंकते हुए दिखता है। जब कैनी और अकोस्टा उसे समझाने के लिए वहां आते हैं, तब विक्टर उन्हें उसके रास्ते से हटने को कहता है, जिस पर कैनी उसे वहां से जाने देता है। जिसके बाद विक्टर नीचे किचन में आता है और वहां रखी एक कुल्हाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मैथ्यू फैमिली डाइनर में ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंचते हैं और साथ ही जिम चाहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता ले। इसके बाद कॉलोनी हाउस में हमें डोना देखने को मिलती है, जहां बॉयड उसे सारा के द्वारा बताए सारी बातों को बता देता है। बॉयड की बात सुनने के बाद डोना उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और सभी टाउन मेंबर्स को मीटिंग के लिए डाइनर के बाहर आने को कहती है। जब सभी मेंबर्स डाइनर के पास जमा हो जाते हैं तो बॉयड उन्हें फातिमा के मिसिंग होने की बात कहता है और उसे ढूंढने के लिए टाउन मेंबर्स की हेल्प मांगता है, जिस पर टाउन के सभी मेंबर्स उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं और वो सभी दो दो के पेयर में फातिमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एल्जिन एलिस के पास आता है और उसे पेयर अप के लिए पूछता है, जिस पर एलिस एग्री हो जाता है और वो दोनों फातिमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद रूट सेलर में फातिमा दिखती है
जो बहुत ही दर्द में होती है और दर्द से करदाते हुए जब वो नीचे बैठती है तो उसे वहीं नीचे एक सीक्रेट चेंबर होने का पता चलता है। इसके बाद जंगल में हमें डोना, अकोस्टा, बॉयड और कैनी फातिमा को खोजते हुए नजर आते हैं। इसके बाद हमें जेड देखने को मिलता है जो कि एक बॉटल ट्री बना रहा होता है और जब वो बॉटल्स को पेड़ में लटकाने के लिए ऊपर चढ़ता है तब उसे वहाँ क्रिस्टोफर और जैस्पर दिखते हैं। पहले तो जेड उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं घबराता, लेकिन जैसे ही जेड जैस्पर को मूव करते देखता है वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी हेनरी वहां आ जाता है और जेड हेनरी से थोड़ी देर बात कर वहां से बार की ओर चला जाता है। इसके बाद विक्टर हमें बॉटल ट्री के पास नजर आता है और जब वो उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी से वार करता है तभी वहां बॉय इन वाइट आ जाता है और विक्टर को ऐसे करने से रोकता है। और जब विक्टर बॉय इन वाइट से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की, तब बॉय इन वाइट विक्टर से कहता है कि उसने क्रिस्टोफर के जरिए उनकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। इसलिए अब उन लोगों को खुद की मदद करने का रास्ता खुद को ढूंढना होगा। जिसके बाद बॉय इन वाइट विक्टर को उस पेड़ को ना काटने की बात कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एल्जिन, एलिस, जिम और ईथन भी हमें फातिमा को खोजते हुए नजर आते हैं। जहां जिम और ईथन फातिमा को खोजते हुए आरवी के अंदर जाते हैं। जब जिम और ईथन आरवी से बाहर निकल रहे होते हैं तभी वहां रखे रेडियो से थॉमस की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर ईथन और जिम वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद तैबिता और जूली हमें विक्टर के ट्रक के पास दिखते हैं और जब तैबिता को उस ट्रक के बारे में बताती है कि कैसे विक्टर और वो टनल से बाहर निकलने के बाद वहां रुके थे, तब जूली को रियलाइज होता है कि लास्ट एपिसोड में जो भी उसने देखा था वो कोई सपना नहीं था। लेकिन तभी तैबिता को एक गुलिश किड दिखता है। तैबिता को उसे फॉलो करने का इशारा कर रही होती है, जिसके बाद तैबिता और जूली उसके पीछे निकल जाते हैं। इसके बाद रूट सेलर में फातिमा को वहां एक सीक्रेट दरवाजा मिल गया होता है, लेकिन जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है तभी वहां किमिनो लेडी आ जाती है और जब फातिमा चिल्लाकर उस किमिनो लेडी से पूछती है कि आखिर वो क्या चाहती है, तब किमिनो उसे चुप रहने का इशारा करती है और उसके मुंह को बंद कर उसे बिस्तर पर लेटा देती है। इसके बाद जूली और तैबिता उस बच्ची का पीछा करते हुए एक रूट सेलर के पास पहुंच जाते हैं और जब तैबिता उस रूट सेलर के अंदर जाती है तो वहां पहले से ही विक्टर मौजूद होता है। जहां विक्टर तैबिता से कहता है कि अभी तक उसे लगता था कि उसके जिंदा रहने के पीछे जरूर कोई कारण है, लेकिन अब उसे लगता है कि उसकी फैमिली की मौत का कारण वो खुद है। ये सुनने के बाद तैबिता रोते हुए विक्टर को हक करती है, जिसके बाद हमें विक्टर की मॉम की डेथ का फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है, जिसे स्माइली क्रीचर ने मार डाला था। ये देखने के बाद तैबिता काफी डर जाती है और रोने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये थी फ्रॉम सीजन 3 के एपिसोड 9 की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।